Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to Rhythm Commerce Academy. So, students, today we are going to start chapter 9, that is leisure. Leisure, it is known as what principal book of account. Second one, book of final entry. This may be the question of MCQ. तो principal of book of account क्या होता है? Leisure. Book of final entry क्या होता है? Leisure. It is prepared from the journal. Journal के basis पे आप क्या कर सकते हो? Leisure prepare कर सकते हो. ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लेजर अकाउंट. ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ लेजर अकाउंट. एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट डेट आर बैलेंस. दिस आर व्हाट? assets account, liabilities account, and capital account. It means expenses account and revenue accounts are not balanced. That are transferred to profit and loss and trading account only. So, students, today we are going to start how to prepare laser account on the basis of journal entry. Then we will prepare laser account directly. तो look at here. Here is a question which is already solved. जर्नल एंट्री आपके सामने, हमें प्रिपेयर करना है लेजर अकाउंट. ठीक है, तो सबसे पहले हम कैश अकाउंट बनाएंगे. कैश अकाउंट कैसे बनाओगे बेटा? See, this is the format of laser. Date, particular, JF. JF मतलब journal folio. This is the debit side. Left hand side is the debit side and right hand side is the credit side. डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, रुपीस. कैश का रूल क्या है? बड़े तो डेबिट करो. कैश कौन सा अकाउंट है बेटा? असेट्स अकाउंट है. कैश कौन सा अकाउंट है? असेट्स अकाउंट है. और असेट्स का रूल हम सभी को पता है, बड़े तो क्या करो? डेबिट करो, और कम हो तो क्या करो? क्रेडिट करो. Fine. On the basis of this general rule, we will prepare cash account. Now, in front of you, it is the journal entry how to prepare cash account. Look at here. Cash account debit हो रहा है. कैश डेबिट हो रहा है तो आप भी क्या करोगे? डेबिट करोगे. ठीक है, बट अपने घर में अपना नाम नहीं लिखना है. इट मीन्स दैट एक बार आपने नेम प्लेट लगा दी, कैश अकाउंट लिख दिया, अब इनसाइड दिस पर्टिकुलर वी विल नॉट यूज कैश. ठीक है, अपने घर में अपना नाम नहीं लिखना है, कैश नहीं लिखना है. ठीक है, तो फिर क्या लिखें? कैश डेबिट हो रहा है तो मुझे ये तो पता चल गया है कि मुझे कैश को डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है, बट आई हैव टू राइट टू कैपिटल अकाउंट. कैश डेबिट किस वजह से हो रहा है? कैपिटल की वजह से हो रहा है. दैट्स वाई वी हैव टू राइट कैपिटल अकाउंट. अमाउंट इज 1 लाख. फाइन. देखो, जर्नल एंट्री करोगे तो कैसे होता? कैश डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. ठीक है, असेट्स बढ़े तो डेबिट करो, कैश बढ़ रहा है तो डेबिट किया. अब यदि हम बात करें तो यह कैपिटल डेबिट नहीं हो रहा है बेटा, कैपिटल तो क्रेडिट ही है. इट मीन्स दैट दिस इज द क्रेडिट वॉल. ये कौन सी वॉल है? क्रेडिट वॉल है. तो इसका मतलब ये कौन सी वॉल है? डेबिट वॉल है. ठीक है, तो ये ध्यान रखो, पर्टिकुलर में यदि यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हैं हम, दैट इज डेबिटेड, एंड यहाँ पर्टिकुलर में कुछ भी लिख रहे हैं तो इट इज क्रेडिटेड. तो फिर डेबिट यहाँ एक्चुअल में कौन हो रहा है? कैश डेबिट हो रहा है, और यहाँ पे कौन क्रेडिट हो रहा है? कैश क्रेडिट हो रहा है. ठीक है, फाइन. तो दिस इज द वे टू प्रिपेयर लेजर. अब आगे देखो, अभी हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो हमारी नज़र सिर्फ कैश पे होना चाहिए, नथिंग एल्स. लुक एट हियर. क्या यहाँ कैश है? यस है. कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है. हम भी क्रेडिट करेंगे, बट अपने घर में अपना नाम नहीं लिखना है. तो फिर किसका नाम लिखें? पड़ोसी का नाम लिखेंगे. तो पड़ोसी कौन है हमारा? बाय बैंक अकाउंट. अमाउंट इन फ्रंट ऑफ कैश, इट इज 70,000. नाउ लुक एट हियर. कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है, हम भी क्रेडिट करेंगे. ठीक है, 3 अप्रैल. और वजह क्या है कैश क्रेडिट होने की? वजह है परचेस अकाउंट. तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे? बाय परचेस अकाउंट. सी, अमाउंट इज 5,000. नेक्स्ट, अब कैश डेबिट हो रहा है तो हम भी डेबिट कर देंगे. वजह क्या है? टू बैंक अकाउंट. लुक एट हियर. कैश डेबिट हो रहा है, आप भी क्या करोगे? डेबिट करोगे. वजह क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट. एज आई टोल्ड यू, अपने घर में अपना नाम नहीं लिखना है.
मतलब यहाँ पे कहीं पे भी कैश नहीं आएगा पर्टिकुलर में। नाउ लुक एट हियर, क्या यहाँ कैश है? नहीं है। यहाँ कैश है? नहीं है। यहाँ कैश है। कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, कृष्णा क्रेडिट ही हो रहा है, ये क्रेडिट वॉल है। टू कृष्णा अमाउंट is 1500. Next, C, श्याम डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट होने की वजह कौन है? श्याम है। मतलब जब यदि आप देख रहे हो कि कैश क्रेडिट हो रहा है तो आप डेबिट वाला साइड देखोगे कि वजह कौन है, ठीक है। तो कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, हम भी क्रेडिट करेंगे, लिखेंगे क्या? बाय श्याम, बट अमाउंट इज इन फ्रंट ऑफ कैश अकाउंट, तो कैश के सामने अमाउंट कितना है? लुक एट हियर बेटा, ये कैश का अमाउंट है, ठीक है, 2250 ऊपर जाएगा। कैश का अमाउंट कितना है? 2150, तो यू हैव टू राइट 2150 नॉट 2250, ठीक है। नेक्स्ट, अगेन कैश डेबिट हो रहा है तो हम भी डेबिट करेंगे, वजह क्या है? सेल्स है, तो आप क्या लिखोगे? टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज 8000। नेक्स्ट, लुक एट हियर, कैश क्रेडिट हो रहा है, हम भी क्रेडिट करेंगे, वजह क्या है? रेंट अकाउंट एंड सैलरीज अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट, बाय सैलरीज अकाउंट। अमाउंट रेंट का है 500 और सैलरीज का है 3000, तो इस तरह से हमने क्या करा? लेजर पोस्टिंग किया कैश अकाउंट का। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज बैलेंस कैश अकाउंट। लुक एट हियर, डेबिट साइड के टोटल में से क्या करो? क्रेडिट साइड का टोटल माइनस कर दो। बाय ऑब्जर्वेशन इट इज क्लियर कि डेबिट साइड इज हायर देन द क्रेडिट साइड, ठीक है। लुक एट हियर, इसका टोटल करो, 1,00,000, 1,000, 10,500। यहाँ का टोटल कितना है बेटा? 1,10,500। सी दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, हाउ टू बैलेंस इट। अब जिस साइड शॉर्टेज होगी वहां पर क्या आ जाएगा? बैलेंस आ जाएगा। और डेट क्या करोगे? अब जो भी मंथ चल रहा है उसकी लास्ट डेट ले लो, 30 अप्रैल। राइट ईयर बाय बैलेंस CD, CD मतलब कैरिड डाउन, इसको हम कैरिड डाउन करेंगे, ठीक है। अब हाउ टू बैलेंस इट? लुक एट हियर, टोटल करो, बाय ऑब्जर्वेशन डेबिट साइड इज हायर, इट इज 1,10,500, ठीक है। अब यहाँ का टोटल देखो कितना हो रहा है? 70,000 प्लस 5,000 प्लस 2,150 प्लस 5,000 प्लस 2,150 प्लस 500 प्लस 3,000, तो इट इज 80,650। तो आप क्या करोगे? 1,10,500 में से 80,650 माइनस कर दो। It is 29,850. This is the balance in your hand. 29,850. Write here balancing figure. This is called balancing figure and this is also known as debit balance. तो स्टूडेंट डेबिट बैलेंस क्या होता है? जब डेबिट साइड हायर हो तो बैलेंस इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस, जब क्रेडिट साइड हायर हो तो बैलेंस इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, व्हाट इज डेबिट बैलेंस एंड व्हाट इज क्रेडिट बैलेंस। तो ये कैसे कैलकुलेट हुआ? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ द नेक्स्ट अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे? फॉर्मेट इज सेम, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट,
JF amount, date particular, JF and amount. So prepare format. So student, look at your capital account. Capital account banana on the basis of journal. Look at your capital is credited. See, capital बढ़े तो credit करो, कम हो तो डेबिट करो, as we discussed in modern rules. ठीक है, always remember modern rules से यदि आप करोगे सॉल्व तो easy. ठीक है, नाउ लुक एट योर कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट होगी, वैसे भी यहाँ कैपिटल क्रेडिट है तो आपको भी क्रेडिट करना है, अपने घर में अपना नाम नहीं लिखना है, तो राइट ईयर फिर किसका नाम लिखे, पड़ोसी का नाम लिखो, बाय कैश अकाउंट, हाउ मच इट इज 1 लाख. ठीक है, इसके अलावा पूरे क्वेश्चन में कहीं पे कैपिटल आया है क्या, लुक एट योर, और कहीं पे भी कैपिटल नहीं है, तो दिस इज द बैलेंस ऑफ कैपिटल राइट हियर. अब यहाँ पे माइनस करने के लिए तो कुछ भी नहीं है, तो राइट हियर टू बैलेंस CD. डेट हो जाएगी 30 अप्रैल, यहाँ पे डेट थी हमारी 1 अप्रैल, दिस इज 1 लाख. टोटल कर दो 1 लाख एंड 1 लाख. तो इस तरह से क्या बन गया हमारा कैपिटल अकाउंट. नाउ लुक एट द नेक्स्ट अकाउंट दैट इज बैंक अकाउंट. अब बैंक अकाउंट पे आ जाओ, वन बाय वन वी विल प्रिपेयर ऑल द अकाउंट्स. बैंक अकाउंट वही फॉर्मेट इज सेम, डेट पर्टिकुलर JF रुपीज, डेट पर्टिकुलर JF रुपीज. बैंक ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है. बैंक असेट्स अकाउंट होता है, बढ़े तो डेबिट करो, कम हो तो क्या करो, क्रेडिट करो. फिलहाल जर्नल के बेसिस पे कर रहे हैं, बैंक डेबिट हो रहा है, हम भी डेबिट करेंगे, अपने घर में अपना नाम नहीं लिखेंगे. राइट हियर टू कैश अकाउंट, बैंक डेबिट हो रहा है, हम भी डेबिट करेंगे, क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, पड़ोसी का नाम लिखो. ठीक है, तो हमारा पड़ोसी कौन, कैश अकाउंट. नेक्स्ट लुक एट हियर, क्या यहाँ पे बैंक है, यहाँ बैंक है, यस बैंक क्रेडिट हो रहा है तो आप भी क्रेडिट कर दो, लिखोगे क्या, बाय कैश अकाउंट. हाउ मच इट इज 1000. लुक एट हियर, क्या यहाँ बैंक है, यहाँ बैंक है, यहाँ बैंक है, नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ो. नेक्स्ट एंट्रीज में भी बैंक नहीं है. ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द बैंक. अब बैलेंस फाइंड आउट करो, इधर का टोटल 70,000, इधर का टोटल 1000. डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस कब कहलाता है, वन डेबिट साइड इज हायर देन द क्रेडिट साइड. और डेट आप सिलेक्ट करोगे लास्ट डे ऑफ मंथ, दैट इज 30 अप्रैल. बाय बैलेंस CD मतलब कैरी डाउन, 70,000 माइनस 1000 इट इज 69,000. दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग फिगर. टोटल कर दो 70,000 एंड 70,000. एक स्टेप और रहती है, अब ये बैलेंस CD है, इसको 1 मई नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट, 1 मई को इसको लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. हाउ मच इट इज 69,000. If I ask कि what is the bank balance in your account, so your answer is 69,000. So this is the way to prepare what, bank account. ठीक है, now the next account is, yes, now as per the question next account is, देखो कैश अकाउंट बन चुका है, कैपिटल अकाउंट बन चुका है, बैंक कैश बन चुका है. now the next account is coming up, that is परचेस अकाउंट. नाउ प्रिपेयर परचेस अकाउंट. परचेस जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक्सपेंसेस अकाउंट की कैटेगरी में आता है. और एक्सपेंसेस का रोल क्या है, बढ़े तो डेबिट करो, कम हो तो क्रेडिट करो, अपने घर में अपना नाम नहीं लिखना है. लुक एट हियर, परचेस डेबिट हो रहा है, हम भी डेबिट करेंगे, मतलब दिस साइड. ठीक है, अपने घर में अपना नाम नहीं लिखेंगे तो किसका नाम लिखेंगे, पड़ोसी का. इट इज टू कैश अकाउंट, तो टू कैश अकाउंट लिख दो. How much it is 5,000. Next look at here, क्या यहाँ परचेस है, यस परचेस अकाउंट. ठीक है, 20 अप्रैल. और परचेस किससे किया हमने, उधार है. ठीक है, टू श्याम. हाउ मच इट इज 2250.
नेक्स्ट क्या यहाँ परचेस है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या फिर और परचेस है क्या कहीं पे? और कहीं भी परचेस नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट द परचेस। ठीक है, इसको यहीं पे लिखा रहने दो, इसका बैलेंस नहीं निकालेंगे हम। इट इज 7250। फाइन। तो ये क्या हो गया हमारा परचेस अकाउंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट परचेस भी हो गया, कैश भी हो गया, कैश भी हो गया, बैंक भी हो गया। नेक्स्ट कौन आ रहा है हमारी लिस्ट में? कृष्णा। तो अब हम किसका अकाउंट बनाएंगे? कृष्णा का अकाउंट बनाएंगे। कृष्णास अकाउंट। अब कृष्णा का अकाउंट बना रहे तो सिर्फ कृष्णा दिखना चाहिए। ठीक है, कृष्णा डेबिट हो रहा है, यहाँ पे सब जगह डेबिट है बेटा, ध्यान रख लेना आप लोग। कृष्णा डेबिट हो रहा है, हम भी डेबिट करेंगे। ठीक है, कृष्णा इज आर डेटर्स, और डेटर्स कौन होते हैं? असेट्स होते हैं। डेटर्स कौन होते हैं? असेट्स होते हैं। कैसे आइडेंटिफाई किया बेटा? गुड्स सोल्ड किया है कृष्णा को, तो कृष्णा से पैसे मिलना बाकी है, उधार सेल किया है। ठीक है, तो मिलना बाकी है, वो असेट्स होता है। ठीक है, तो कृष्णा को डेबिट करना है। एज पर द रूल्स अपने घर में अपना नाम नहीं लिखना है। ठीक है, तो किसका नाम लिखो? पड़ोसी का नाम लिखो। क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। हाउ मच इट इज? 1500। आगे देखो, कहीं और कृष्णा है क्या? यहाँ और कृष्णा है। कितने? कृष्णा क्रेडिट हो रहा है, तो हम भी क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो क्रेडिट करना है। वजह क्या है? बाय कैश अकाउंट 1500। आगे देखो, क्या कहीं और कृष्णा है क्या? लुक एट हियर, नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट द कृष्णा। ठीक है, कृष्णा का जो टोटल था, हमें लेना भी 1500 था और मिल भी चुका है 1500। टोटल इज क्लोज। ठीक है, नथिंग इज लेफ्ट नाउ विद द कृष्णा। नाउ द नेक्स्ट अकाउंट इज कमिंग अप, दैट इज सेल्स अकाउंट। अब हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे बेटा? सेल्स अकाउंट बनाएंगे। अगेन प्रिपेयर फॉर्मेट। नेक्स्ट इज सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट इज द रिवेन्यू अकाउंट। रिवेन्यू का रूल क्या है? बढ़े तो क्रेडिट करो, कम हो तो क्या करो? डेबिट करो। सी, अब आपको सिर्फ सेल्स दिखना चाहिए। सेल्स क्रेडिट हो रहा है, हम भी क्रेडिट करेंगे। अपने घर में अपना नाम नहीं लिखेंगे तो किसका नाम लिखेंगे? भाई कृष्णा का नाम लिखेंगे। 13 अप्रैल बाय कृष्णा। कितने का गुड्स सोल्ड किया हमने कृष्णा को? 1500। लुक एट हियर, कहीं और सेल्स दिख रहा है क्या आपको? यस, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगेन सेल्स क्रेडिट हो रहा है, हम भी क्रेडिट करेंगे, बट लिखेंगे क्या? बाय कैश अकाउंट। बाय कैश अकाउंट। कितने का गुड्स सोल्ड किया है? 8000, तो 8000 लिख दो। ठीक है, एज आई टोल्ड यू, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको 9500 लिख के छोड़ दो। फाइन। इसके अलावा और कहीं सेल्स नहीं है, दैट्स ऑल। मतलब हमने इस महीने कितना सेल्स किया है? 9500 रुपये का। 1500 टू कृष्णा एंड 8000 फॉर कैश। नाउ नेक्स्ट अकाउंट विच इज कमिंग अप इन योर लिस्ट। चलो अब देखो क्या क्या अकाउंट हो गए। कृष्णा भी हो गया, सेल्स भी हो गया, परचेज भी हो गया। अब नेक्स्ट अकाउंट क्या है? श्याम। ठीक है, तो श्याम का अकाउंट बनाओ। श्याम्स अकाउंट। फॉर्मेट आप बना लेना, डेट पर्टिकुलर फॉर्मेट मैंने बनाया है, सिर्फ हेडिंग आप लिख लेना। लुक एट हियर, श्याम क्रेडिट हो रहा है। श्याम इज द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट करो और कम हो तो क्या करो? डेबिट करो। श्याम क्रेडिट हो रहा है, आप भी क्रेडिट कर दो, बट वजह क्या है? बाय परचेस अकाउंट। बाय परचेस अकाउंट। हाउ मच इट इज? 2250। क्या श्याम और कहीं पे है? लुक एट हियर, यहाँ श्याम डेबिट हो रहा है, हम भी डेबिट कर देंगे। 28 अप्रैल। वजह क्या है? टू कैश टू डिस्काउंट रिसिप्ट। क्या लिखेंगे? देखो, श्याम डेबिट टू कैश। कैश कितना मिला है हमको? 2150। और डिस्काउंट कितना रिसीव्ड हुआ है? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट
100 रुपीज़। तो 2250 लेना था और 2250 का अमाउंट रिसीव्ड, सॉरी देना था। तो हमने पे भी कर दिया है। तो इस तरह से क्या हो गया, श्याम का अकाउंट क्लोज हो गया। चलो, श्याम अकाउंट भी बन गया, कृष्णा भी बन गया। कृष्णा बना कि नहीं? नहीं, कृष्णा नहीं बना है। नहीं, कृष्णा बन चुका है। लुक एट हियर, कृष्णा बना लिया ना हमने। हाँ, कृष्णा बन गया। ठीक है, श्याम बन गया, कैश बन गया, कृष्णा बन गया, श्याम हो गया, कैश अकाउंट हो गया। नाउ नेक्स्ट अकाउंट इज डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट क्या होएगा हमारा? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट फॉर्मेट ही बनाओ नया। Yes. Now next account is discount received account. As per this, discount received credit हो रहा है, हम भी credit कर देंगे। 28 अप्रैल कितने से क्रेडिट हो रहा है? लुक इट हियर, डिस्काउंट का अमाउंट ये वाला है बेटा, 100 रुपीज़। ठीक है, तो 100 रुपीज से क्रेडिट कर दो। वजह कौन है? कैश नहीं है, श्याम है। यदि क्रेडिट वाला फिगर देख रहे हैं तो डेबिट का नाम लिखेंगे। ठीक है, क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन देख रहे हैं तो क्या लिखोगे? बाय श्याम। हाउ मच इट इज? 100। ठीक है, इसके अलावा डिस्काउंट रिसिव्ड और कहीं नहीं है। नेक्स्ट चलो, कैश भी हो गया, श्याम भी हो गया, डिस्काउंट रिसिव्ड भी हो गया, फिर कैश भी हो गया, सेल्स भी हो गया। नाउ द नेक्स्ट अकाउंट इज रेंट अकाउंट एंड सैलरीज अकाउंट। तो बनाओ रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट, रेंट इज एक्सपेंसेस, बढ़े तो डेबिट करो, कम हो तो क्या करो? क्रेडिट करो। अपने घर में अपना नाम नहीं लिखना है। ठीक है, रेंट डेबिट हो रहा है, हम भी डेबिट करेंगे। वजह क्या है? जो क्रेडिट वाला है, कैश टू कैश अकाउंट। हाउ मच इट इज? 500। एज आई टोल्ड यू, हमें क्या नहीं करना है? एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के बैलेंस फाइंड आउट नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट अकाउंट है आपका सैलरीज अकाउंट। इसको टोटल करके यहाँ पे लिख दो, बस ऐसे क्लोज कर दो। नाउ प्रिपेयर सैलरीज अकाउंट। सैलरीज भी डेबिट हो रहा है, हम भी डेबिट कर देंगे। लिखेंगे क्या? टू कैश अकाउंट। हाउ मच इट इज? 3000। तो इस तरह से क्या होएगा बेटा, सारे लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर हो गए एंड वी हैव द बैलेंस ऑफ ऑल द अकाउंट्स। दैट इज द वे टू प्रिपेयर लेजर ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल। नाउ द नेक्स्ट टास्क इज वेरी सिंपल बट ऑब्जेक्टिव। हाउ टू प्रिपेयर डायरेक्ट लेजर विदाउट प्रिपेयरिंग जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के बिना लेजर कैसे बनाए? ठीक है, तो वेरी सिंपल। इफ यू रिमेंबर मॉडर्न रूल्स यू कैन प्रिपेयर लेजर डायरेक्टली। So dear student, as we discussed in chapter 6, that is rules of debit and credit, and we discussed only modern rules. Okay, according to modern rules there are 5 accounts and these are assets account, expenses account, liabilities account, capital account, liabilities account and revenue account. As we know that assets बढ़े तो डेबिट करो, कम हो तो क्रेडिट करो। एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट करो, कम हो तो क्रेडिट करो। कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट करो, कम हो तो डेबिट करो। लाइबिलिटीज बढ़े तो क्रेडिट करो, कम हो तो डेबिट करो। एंड रेवेन्यू बढ़े तो क्रेडिट करो एंड कम हो तो डेबिट करो। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल्स स्टूडेंट्स वी कैन प्रिपेयर लेजर डायरेक्टली। वेरी सिंपल इट इज। तो हाउ टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट डायरेक्टली? तो हम जर्नल एंट्री नहीं कर रहे हैं बेटा इस क्वेश्चन की। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। एज पर द क्वेश्चन एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ गुरमान and post them into the laser. I explain you how to prepare direct laser. ठीक है, लेजर कैसे बना दे, क्योंकि जर्नल एंट्री तो आपको आ चुका है। ठीक है, अब लेजर पोस्टिंग इज द टास्क एंड वी विल इजीली सॉल्व इट। तो फॉर्मेट बना लो बहुत सारा। यस डियर स्टूडेंट, हियर इट इज। इन द बुक्स ऑफ गुरमान लिख दो सबसे पहले तो। इन द बुक्स ऑफ गुरमान, सी
कैश इन हैंड, देखो हमने ओपनिंग एंट्री डिस्कस की थी। ओपनिंग एंट्री में क्या आते हैं, असेट्स और लाइबिलिटीज। देखो बैलेंस एज आई टोल्ड यू, सिर्फ कौन से अकाउंट बैलेंस होते हैं, असेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल, ये तीन अकाउंट ही बैलेंस होते हैं, इसीलिए तो उसके लिए बैलेंस शीट बनाते हैं, जैसा कि हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो ये जो बैलेंसेस है, सिर्फ आपको असेट्स और लाइबिलिटीज के बैलेंसेस दिखेंगे और इनके बीच का डिफरेंस कैपिटल होता है। एज वी नो दैट व्हेन वी सॉल्व ओपनिंग एंट्री, तब हमने डिस्कस किया था सारी असेट्स को डेबिट कर दो और लाइबिलिटीज को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। कोई डिफरेंस होगा तो दैट डिफरेंस इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे। फाइन, तो सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, कैश अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कैश। और कैश अकाउंट कौन से अकाउंट को बिलोंग करता है, असेट्स को। कौन से अकाउंट को बिलोंग करता है, असेट्स। और असेट्स का रूल क्या है, बड़े तो डेबिट करो और कम हो तो क्या करो, क्रेडिट करो। दिस इज द रूल ऑफ असेट्स। ठीक है, फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर जेएफ and rupees, same date particular JF and rupees. This is the debit side and this is the credit side. बेटा यदि आपको मॉडर्न रूल्स आते हैं तो आप लेजर पोस्टिंग डायरेक्टली कर सकते हो विदाउट द हेल्प ऑफ जर्नल। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कैश इन हैंड, एज वी नो दैट दिस आर द बैलेंसेस। और कैश का बैलेंस क्या है, असेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है कि डेबिट साइड लिखो, तो इसको हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमारे पास ऑलरेडी कितना कैश है, 20,000। ठीक है, बैलेंस शीट में बैलेंसेस ही आते हैं, तो 20,000 का कैश है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, अब ये आपके सामने कुछ ट्रांजेक्शन है, बिना जर्नल एंट्री के कैसे सॉल्व करें, लेजर। परचेज गुड्स फ्रॉम पंकज, क्या इसमें कैश इन्वॉल्व है, नहीं है। पेड टू अशोक बाय चेक, चेक से पे किया है, बैंक का अकाउंट आ गया, तो इसका मतलब क्या नहीं इन्वॉल्व है, कैश तो इन्वॉल्व नहीं है। सोल्ड गुड्स टू पूनम, उधार आ गया। परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक, उधार आ गया। सोल्ड गुड्स टू सोनू, उधार आ गया। रिसीव्ड चेक फ्रॉम पूनम, मतलब चेक से रिलेटेड एक बैंक आ गया। पैड फॉर स्टेशनरी, पे किया है, कैश क्या होएगा, बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा, तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड लिख देंगे। अपने घर में अपना नाम नहीं लिखेंगे। तो हमने कैश क्यों पे किया है, स्टेशनरी के लिए पे किया है। क्यों पे किया है बेटा, स्टेशनरी के लिए, तो आप क्या लिखोगे, बाय स्टेशनरी। कितना कैश पे किया है, 1200। फाइन, फिर पैड टेलीफोन बिल बाय चेक से पे किया है, तो इसका मतलब कैश तो अफेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, फिर दे रखा है पैड सैलरीज, सैलरी पे की है, तो ऑफकोर्स क्या पे किया होगा, कैश पे किया होगा। राइट हियर बाय सैलरीज, कितनी सैलरी पे की है बेटा, 6,000, तो यहाँ लिख दो 6,000। देखो बिना जर्नल एंट्री के कैश अकाउंट बन चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, डेबिट साइड की टोटल में से क्रेडिट साइड की टोटल को माइनस कर दो तो बैलेंस आ जाएगा। राइट हियर 30 अप्रैल बाय बैलेंस CD, तो 7,200 माइनस करो तो हाउ मच इट इज, 7,000 माइनस करेंगे तो 13,000 बचेगा। 200 और माइनस कर दो तो इट इज 12,800। यहाँ पे टोटल लिख दो, इट इज 20,000। यहाँ भी टोटल लिख दो, सेम लाइन में होना चाहिए, 20,000। यहाँ दो लाइन से इसको क्लोज कर दो, फिर इस बैलेंस को ब्रॉड फॉरवर्ड करो, ब्रॉड डाउन करो, टू बैलेंस brought down. If I ask you how much is cash with you, तो your answer is 12,800 और ये डेट हो जाएगी हमारी 1 मई। तो इस तरह से क्या होएगा बेटा, और ये हमारी डेट है 1 अप्रैल। तो कितना सिंपल वे में कैश अकाउंट बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, बैलेंसेस के बेसिस पे बनाएंगे हम। नेक्स्ट अकाउंट हमारा कौन सा आ रहा है, बैंक अकाउंट आ रहा है। अब हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ बैंक पे होना चाहिए, सिर्फ हमको बैंक दिखाई देना चाहिए, नथिंग एज। ठीक है, तो बैंक अकाउंट बनाओ।
बैंक कौन सा अकाउंट है बेटा? असेट्स अकाउंट है। असेट्स का रूल लगाओ। असेट्स का रूल क्या है? बढ़े तो डेबिट करो, कम हो तो क्रेडिट करो। अपने घर में अपना नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है? तो अपने घर में अपना नाम नहीं लिखेंगे तो किसका लिखेंगे? पड़ोसी का लिखेंगे, ठीक है? नाउ कैश एट बैंक, असेट्स के बैलेंस डेबिट बैलेंस होते हैं। इसका मतलब इसको हमें डेबिट साइड लिखना है, ठीक है? फॉर्मेलिटीज आप लोग करना। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है क्या बैंक का बैलेंस? लुक एट योर 35,000, तो यहाँ लिख दो 35,000। अब बात के ट्रांजेक्शन देखो, अब आपको सिर्फ बैंक दिखाई देना चाहिए। अप्रैल 4 का ट्रांजेक्शन देखो, क्या इसमें बैंक इन्वॉल्व है? नहीं है। पेड टू अशोक बाय चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, हमने क्या किया? अशोक को पे किया है। अब अशोक को पे किया है कितना? 13,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। लुक एट योर, अशोक को हमें कितना पे करना बाकी था? पे क्यों किया होगा? लाइबिलिटीज थी, ठीक है? लाइबिलिटीज थी 13,500, सेटलमेंट है, दिमाग की बत्ती जलाओ, डिस्काउंट का केस है, ठीक है? अब यदि पे किया है तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। पे किसको किया है? अशोक को पे किया है, राइट ईयर अशोक, ठीक है? कितना पे किया है सेटलमेंट में? 13,000। इसका मतलब डिफरेंस इज डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है? कितना डिस्काउंट आया? 500। कनेक्शन कहाँ से किया हमने? लुक एट हियर, यहाँ और यहाँ, ठीक है? इस तरह से हमने क्या करा? अशोक का अकाउंट क्लोज किया। बट आगे और देखो कहीं अशोक के साथ ट्रांजेक्शन, अच्छा अभी तो हम बैंक कर रहे हैं। लुक एट हियर, गुड्स सोल्ड टू पूनम, परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक, सोल्ड गुड्स टू सोनू, रिसीव चेक, चेक रिसीव्ड हुआ है, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो क्या लिखेंगे? 2। बैंक में बैंक नहीं लिखना है। रिसीव चेक फ्रॉम पूनम, पूनम से चेक रिसीव हुआ है तो पूनम लिख दो। कितने का चेक रिसीव हुआ है? 24,500, ठीक है? फिर अलाउड हर डिस्काउंट, तो डिस्काउंट है तो भाई वो तो अमाउंट जाएगा ही नहीं। यदि हम क्या बना रहे हैं, सपोज हमें चेक कितने का रिसीव हुआ है? 24,500 का। सॉरी, यहाँ पे भी डिस्काउंट रिसीव नहीं आएगा। हियर वी विल नॉट टेक डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि ये तो हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं, अशोक का अकाउंट नहीं बना रहे, ठीक है? क्योंकि डिस्काउंट कभी भी कैश में नहीं होता है। फाइन, तो हमने तो पे कितना किया है? 13,000, तो हमारा बैंक बैलेंस सिर्फ 13,000 से कम हुआ है। जब हम अशोक का अकाउंट बनाएंगे तब हम उसमें डिस्काउंट भी लिखेंगे, ठीक है? फाइन। सिमिलरली पूनम से हमको चेक कितने का रिसीव हुआ है? 24,500, तो हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं ना, सिर्फ बैंक दिखाई देना चाहिए। तो हमको चेक कितने का रिसीव्ड हुआ है? 24,500, डिस्काउंट नहीं लिखेंगे। पैड फॉर स्टेशनरी, कैश इन्वॉल्व है। पैड टेलीफोन बिल बाय चेक, बाय टेलीफोन बिल, हाउ मच इट इज? 3,500। तो ये तो हो गया हमारे बैंक की ट्रांजेक्शन। अब बैलेंस फाइंड आउट कर लो बाय ऑब्जर्वेशन। डेबिट साइड इज हायर देन द क्रेडिट साइड। डेबिट साइड का टोटल कितना हो रहा है? पहले तो यहां लिख दो अब बाय बैलेंस CD, एक लाइन स्किप यहाँ पे कर दूं, इधर का टोटल करो 500, 5,049, 3,025, 59,500। 59,500 में से 16,500 माइनस कर दूं तो हाउ मच इज लेफ्ट नाउ? 43,000। तो आपके पास बैंक बैलेंस कितना है? 43,000। टोटल हो जाएगा 59,500। फाइन, तो इस तरह से क्या करोगे आप? बैंक अकाउंट बना लोगे। रिमेंबर बेटा, बैंक और कैश अकाउंट में कभी भी डिस्काउंट मत लिखना। राइट हियर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच इट इज? 43,000। नेक्स्ट, अब लुक एट हियर स्टॉक। स्टॉक का रिलेशन किससे होगा? परचेस से होगा। तो हमें कौन सा अकाउंट बनाना है? परचेस अकाउंट बनाना है।
नेक्स्ट बनाओ परचेस अकाउंट, ठीक है। परचेस एक्सपेंसेस होता है और एक्सपेंसेस का रूल क्या है, बढ़े तो डेबिट और कम हो तो क्रेडिट। आपको यदि आइडेंटिफिकेशन आता है कि कौन सा अकाउंट को बिलोंग करता है तो आपके लिए बहुत इजी है लेजर पोस्टिंग। स्टॉक आपका क्या है, असेट से, असेट्स के मतलब स्टॉक वैसे तो असेट से, लेकिन कौन से उसको अकाउंट को बिलोंग करता है, परचेस को, ठीक है। या परचेस अकाउंट पहले बना लेते हैं, फिर हम स्टॉक अकाउंट अलग से बना देंगे, ठीक है। परचेस गुड्स लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, स्टॉक को लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच इट इज 15,000। अब इसका रिलेशन किससे रखेंगे हम, परचेस से, ठीक है। अब आगे की ट्रांजेक्शन्स में देखो कहाँ कहाँ परचेस आ रहा है, वेदर इट इज कैश और क्रेडिट। परचेस तो है ना, रिकॉर्ड करेंगे। परचेस गुड्स फ्रॉम पंकज, परचेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो डेबिट करेंगे। अपने घर में अपना नाम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू पंकज। कितने का गुड्स परचेस किया है, 5,000। नेक्स्ट आगे देखो परचेस 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 गुड्स फ्रॉम अशोक, फिर लिखो टू अशोक, हाउ मच इट इज 15,000। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू सोनू, रिसीव्ड चेक फ्रॉम पूनम, paid for stationery, paid telephone bill by check, paid salaries, that's all. Purchase expenses accounted, that's why we will not find out balance, ठीक है। वन मोर वे यू कैन डू, आप स्टॉक अकाउंट अलग से बनाओ और परचेस अकाउंट अलग से बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको परचेस अकाउंट ही रहने देते हैं और यहाँ से बैलेंस को हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉक अकाउंट अलग से बनाओ बेटा, क्योंकि स्टॉक असेट्स हैं, सिर्फ डायरेक्ट लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच इट इज 15,000, ठीक है। क्योंकि हम परचेस को एक्सपेंसेस की कैटेगरी में रख रहे हैं, दैट्स व्हाई वी सेपरेट दिस थिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर असेट्स होती है, असेट्स बढ़े तो क्या करो, डेबिट करो, और कम हो तो क्या करो, क्रेडिट करो। इसको यहीं पे क्लोज कर दो क्योंकि और बैलेंस तो कुछ होगा नहीं। बाय बैलेंस CD, हाउ मच इट इज 15,000। नाउ प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट इज बिलोंग्स टू असेट्स, असेट्स बढ़े तो डेबिट करो, कम हो तो क्या करो, क्रेडिट करो। लुक एट हियर, ये बैलेंसेस है तो ये क्या कहलाएगा, ओपनिंग बैलेंस। राइट हियर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने का फर्नीचर है, 4,500, तो राइट हियर 4,500। क्या यहाँ पे कहीं पे भी आपने फर्नीचर खरीदा है, नहीं खरीदा है, तो ये ही क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस CD 4,500। तो एक तो ये तरीका हो गया फर्नीचर बनाने का। अब डेटर्स, डेटर्स में कितने डेटर्स हैं हमारे पास, पूनम एंड सोनू। अब पूनम और सोनू का अकाउंट बनाएंगे, तो पूनम और सोनू के अकाउंट के लिए फॉर्मेट बनाओ। सी पूनम का बैलेंस कितना गिवन है, 20,000, तो राइट हियर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब यदि हम बात करें, पूनम क्या है, हमारी डेटर है, और डेटर मतलब कौन होते हैं, हमारे असेट्स होते हैं। असेट्स का रूल क्या है, बढ़े तो डेबिट करो, कम हो तो क्रेडिट करो। असेट्स का बैलेंस ऑलवेज डेबिट बैलेंस, इसलिए कौन सी साइड लिख रहे हैं बेटा, डेबिट साइड लिख रहे हैं। रीज़न यही है कि असेट्स के बैलेंस डेबिट बैलेंस होते हैं, इसलिए डेबिट साइड लिखो। पूनम का जो ओपनिंग बैलेंस है दैट इज 20,000। अब आपको सिर्फ पूनम दिखाई देना चाहिए, यहाँ पूनम नहीं है, यहाँ भी पूनम नहीं है। सोल्ड गुड्स टू पूनम, हमने गुड्स सोल्ड किया है पूनम को, तो उधार बेचा है, तो क्या होएगा, पूनम का जो मतलब डेटर्स हैं, डेटर्स बढ़ेंगे। और वजह क्या है, टू सेल्स अकाउंट, अपने घर में अपना नाम
नहीं लिखना है, मतलब पूनम अपने घर में पूनम नहीं लिखेगी। टू सेल्स अकाउंट, हाउ मच इट इज 11,000। नेक्स्ट, क्या और कहीं पूनम दिख रही है? यस, रिसीव चेक फ्रॉम पूनम। अब पूनम का अकाउंट बना रहे तो डिस्काउंट आएगा बेटा। जब हम क्या कर रहे थे, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बना रहे तो ऑलवेज रिमेंबर डिस्काउंट नहीं आएगा, ठीक है, फाइन। अब यदि पूनम से चेक रिसीव हो गया है तो हमारी असेट्स एक तो बढ़ेगी, पूनम नाम की असेट्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डेटर्स रिड्यूस हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं तो क्रेडिट करो, तो क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। कितने का चेक रिसीव हो रहा है बेटा, 24,500। और डिस्काउंट कितना रिसीव्ड हो रहा है, अलाउड हर डिस्काउंट, रिसीव नहीं, कितना अलाउ कर रहे हैं, 500 रुपये का, बाय डिस्काउंट अलाउड। कितने का डिस्काउंट अलाउड किया है बेटा, 500, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्काउंट अलाउड। और कहीं पूनम है क्या, नहीं है, दैट्स ऑल। अब टोटल देखो, यहाँ का टोटल 31,000 है, यहाँ का टोटल 25,000 है। 30 अप्रैल को बैलेंस कैलकुलेट करो, बाय बैलेंस CD, 31,000 minus 25,000, how much is left, 6,000. This balance is brought down right here to balance brought down 31,000, फाइन। नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे हम सोनू का अकाउंट। सोनू भी हमारा डेटर है, डेटर हमारे असेट्स होते हैं, बढ़े तो डेबिट करो, कम हो तो क्या करो, क्रेडिट करो। बैलेंस शीट में बैलेंस दिया है, इसका मतलब ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ठीक है। राइट ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सोनू से हमें कितना अमाउंट रिसीव होने वाला है, 10,000, मतलब सोनू से हमें कितने रुपीज लेना है, 10,000। आगे देखते हैं कहीं पे सोनू आ रहा है क्या, यस, सोल्ड गुड्स टू सोनू, गुड्स सोल्ड किए, उधार सोल्ड किए, डेटर्स बढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो क्या करोगे, डेबिट करोगे। अपने घर में अपना नाम नहीं लिखना है, यहाँ नेम प्लेट लगा दिए सोनू की, तो यहाँ पे सोनू का जो अमाउंट मतलब बैलेंस बढ़ रहा है उसकी वजह क्या है, सेल्स अकाउंट। गुड सोल्ड कितना किया है सोनू को, 6,000। नेक्स्ट, और कहीं सोनू दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब बैलेंस कितना हो जाएगा, बाय बैलेंस CD। यहाँ कुछ भी अमाउंट नहीं है जो कि माइनस करना पड़े हमें, तो टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा, 16,000। यहाँ पे आप लिख दोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच इट इज, 16,000। मतलब सोनू से हमें कितना अमाउंट लेना बाकी है, 16,000। नाउ नेक्स्ट अकाउंट हम बनाएंगे क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। अभी हमने बेस किसको बनाया है, जो बैलेंसेस दिए उसके बेसिस पे अकाउंट बना रहे हैं, फिर उसके बाद देखेंगे हमें और कौन से अकाउंट बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मेट बनाओ। नेक्स्ट, अशोक्स अकाउंट, अशोक्स लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटी का रूल क्या होता है, बढ़े तो क्रेडिट करो, कम हो तो क्या करो, डेबिट करो। तो सबसे पहले तो बैलेंस लिख लो, सबसे पहले लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना पे करना है हमें अशोक को, 13,500। अब आपको सिर्फ अशोक दिखाई देना चाहिए, पेड टू अशोक बाय चेक। अब बताओ, पे कर दिया है तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी, कम हो तो क्या करो, डेबिट करो। अपने घर में अपना नाम नहीं लिखेंगे, तो हमने पेमेंट कैसे किया है, चेक के थ्रू किया है। कितने का पेमेंट किया है चेक के थ्रू, 13,000। उसके अगेंस्ट में हमको डिस्काउंट भी रिसीव्ड हुआ है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। सेटलमेंट वर्ड आ गया है, इसका मतलब दिमाग की बत्ती जलाओ, डिस्काउंट का केस है, ठीक है। राइट ईयर टू डिस्काउंट रिसीव्ड, 7 अप्रैल
कितने का डिस्काउंट रिसीव्ड, फुल सेटलमेंट। देखो पे कितना करना था 13,500, पे कितना करा चेक के थ्रू 13,000, हाउ मच इज लेफ्ट 1,500, गेम ओवर। अब हमारा अशोक से कोई लेना देना नहीं है आगे। हे परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक, ठीक है, फिर गुड्स खरीद लिया उधार, तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी तो क्या करोगे क्रेडिट। हम अकाउंट किसका बना रहे अशोक का, तो अशोक के घर में अशोक का नाम नहीं लिखेंगे तो किसका नाम लिखेंगे परचेज का। डेट क्या है 12 अप्रैल, लिखो बाय परचेज अकाउंट। कितने का गुड्स परचेज किया अशोक से 15,000, ठीक है। इसके अलावा कहीं अशोक दिख रहा है, हमने कोई अशोक को और फर्दर पेमेंट किया नहीं किया, तो अब बैलेंस कैलकुलेट कर लो, टू बैलेंस CD 13,500 और इधर का टोटल करेंगे तो 28,500, 28,500 में से 13,500 माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बचेगा 15,000, टोटल हो जाएगा 28,500, 28,500। और फिर इस बैलेंस को इस साइड लिखेंगे, 1 मई बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। तो इस तरह से क्या करा हमने अशोक का अकाउंट प्रिपेयर किया। नाउ एज पर द बैलेंसेस नेक्स्ट अकाउंट इज पंकज। अब पंकज का अकाउंट बनाओ, पंकज भी हमारी क्या है लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़े तो क्या करो क्रेडिट करो और कम हो तो क्या करो डेबिट करो। दिस आर द बैलेंसेस राइट हियर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का बैलेंस है पंकज का 21,500। अब आगे देखो पंकज है क्या, यस है, गुड्स परचेस किया है पंकज से, लाइबिलिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी तो क्रेडिट करो, वजह क्या है बाय परचेस, पंकज अपने घर में अपना नाम नहीं लिखेगा। कितने का गुड्स परचेस किया है 5,000। आगे देखो पंकज से कोई और ट्रांजेक्शन हुआ है क्या, नहीं हुआ है। फाइंड आउट द बैलेंस टू बैलेंस CD, how much it is 26,500। right here by balance brought down 26,500, ठीक है। now next account, नेक्स्ट अकाउंट हम बनाएंगे बेटा कैपिटल अकाउंट। थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाओ कि कैपिटल तो दिख ही नहीं रहा है, फिर कैपिटल अकाउंट कैसे बना रहे हैं, बनाएंगे। कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट करो, कम हो तो डेबिट करो। हिडन कैपिटल है, लुक एट हियर ओपनिंग एंट्री, असेट्स का टोटल करो, असेट्स इज इक्वल्स टू क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन, असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लाइबिलिटी। तो आउटसाइड लाइबिलिटी तो दिख रही है हमको, कैपिटल मिसिंग है, तो डिफरेंस क्या होगा कैपिटल होगा। तो टोटल करो जरा असेट्स का 20,000 प्लस 35,000 प्लस 15,000 प्लस 4,500 प्लस 20,000 प्लस 10,000। तो यहाँ जो असेट्स का टोटल है दैट इज 1,04,500, ठीक है। और लाइबिलिटीज का टोटल कितना है 21,500 प्लस 13,500, इधर का टोटल है हमारा 35,000। तो क्या कर दो 1,04,500 में से 35 माइनस कर दो, therefore difference is capital। तो ये क्या हो गया बेटा कैपिटल। तो कैपिटल का बैलेंस है, बैलेंस है तो क्या लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल, राइट ईयर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच इट इज 69,500। बाकी इसके अलावा हमने कोई फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किए, तो नो नीड टू सॉल्व दिस, ठीक है। अब इसको और कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट चलो वन बाय वन, यहाँ पे देखो पंकज का अकाउंट बना चुके, परचेस का अकाउंट बना चुके, अशोक का अकाउंट बना चुके, सेल्स अकाउंट अभी तक नहीं बना है,
तो सेल्स अकाउंट बनाते हैं। सेल्स अकाउंट का रूल क्या है? रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़े तो क्रेडिट करूं और कम हो तो डेबिट करूं। अपने घर में अपना नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू पूनम, इसके अलावा पहले कोई सेल्स था क्या? नहीं। तो सेल्स क्या है? सेल्स में सेल्स नहीं आएगा, क्या आएगा? बाय पूनम। हाउ मच इट इज? 11,000। नेक्स्ट, और कहीं सेल्स क्या है? सेल्स गुड्स टू सोनू, यहाँ लिख दो बाय सोनू। हाउ मच इट इज? 6,000। रिसीव चेक, और कहीं सेल्स नहीं है, ठीक है। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बैलेंस फाइंड आउट नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चलो सेल्स अकाउंट भी हो गया, पूनम भी हो गया था, क्योंकि डियर पूनम हो गया था ना। हाँ, यहाँ पे हम पूनम बना चुके हैं, ठीक है। सोनू भी बना चुके हैं। नेक्स्ट अकाउंट दिख रहा है हमको, पूनम का अकाउंट हो गया। अलाउड हर डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड भी हो गया है। डिस्काउंट अलाउड हुआ था, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ था। पूनम का हो गया, सोनू का हो गया, स्टॉक हो गया, परचेस हो गया, असेट्स में कैश हो गया, बैंक हो गया, पंकज हो गया, सेल्स हो गया। चलो फाइन। अब यहाँ पे देखो, रिसीव चेक फ्रॉम पूनम ऑन अकाउंट अलाउड हर डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनेगा, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस से बड़े तो डेबिट करो, तो डेबिट ही कर देंगे, इसका कोई बैलेंस नहीं होता है, ठीक है। एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के कोई बैलेंसेस नहीं होते। और ये डिस्काउंट अलाउ किससे हुआ है? डिस्काउंट अलाउड किसको किया हमने? पूनम को, तो क्या लिखेंगे? टू पूनम। कितने का डिस्काउंट अलाउड किया है बेटा? 500। ऐसे ही डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट भी बन जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ पर हुआ था, किससे रिसीव्ड हुआ था? डिस्काउंट रिसीव्ड रेवेन्यू है, बढ़े तो क्रेडिट करो, कम हो तो डेबिट करो, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड किससे हुआ था? बाय अशोक। कितने का डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ था? लुक एट हियर, 500 रुपए। यस, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी हो गया। लुक एट हियर, अशोक से डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ था। अब इसके अलावा हमारा कौन सा अकाउंट बच रहा है? सेल्स हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, पूनम हो गया, स्टेशनरी। चलो स्टेशनरी का अकाउंट बनाओ। यस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट है। एक्सपेंसेस का रूल क्या होता है? बढ़े तो डेबिट करो, कम हो तो क्रेडिट करो। एज आई टोल्ड यू, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के बैलेंसेस नहीं होते, इसलिए हमको यहाँ बैलेंस शीट में दिखा भी नहीं है। हाँ, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड होता है तो हम उसको वैसे भी क्या ट्रीट करते हैं? एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस के हमको बैलेंसेस नहीं मिलेंगे। तो लुक एट हियर, स्टेशनरी पे किया है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, बढ़ने की वजह क्या है? पे क्या किया होगा? टू कैश, तो कैश लिख दूं। हाउ मच इट इज? 1200। बैलेंस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और कहीं स्टेशनरी है क्या? नहीं है। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बनेगा आपका? टेलीफोन बिल अकाउंट। टेलीफोन बिल अकाउंट, पैड टेलीफोन बिल, एक्सपेंसेस बढ़ रहे, बढ़े तो डेबिट, कम हो तो क्रेडिट, ठीक है। टेलीफोन बिल बाय चेक, कैश तो गया नहीं है, तो बैंक बैलेंस कम हुआ है। राइट हियर टू बैंक अकाउंट, कितना पे किया है? 3,500। नेक्स्ट, पैड सैलरीज, सैलरीज अकाउंट बना दो। सैलरी इज ऑल्सो योर एक्सपेंसेस, बढ़े तो डेबिट करो,
कम हो तो क्रेडिट करो। पे किया है सैलरी, कैश दे के पे किया, देखो एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, इस तरह से आपकी जर्नल एंट्री भी बन सकती है। तो हम रिवर्स भी तो जा सकते हैं। ठीक है, एज आई टोल्ड यू, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के बैलेंसेस फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। फाइन, दैट्स ऑल अबाउट द लेजर पोस्टिंग। ठीक है, प्रैक्टिस इट। ठीक है, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना फर्म होते जाओगे फॉर प्रिपेयरिंग द लेजर अकाउंट। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो।